से कुछ महीने पहले मैंने एक बुक के ऊपर अपने व्यूज शेयर करे थे जिसका कि नाम है एज अ मैन थिंक इट। तो उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि इस बुक के ऊपर भी आप अपने व्यूज शेयर करिए। तो इस बुक में से मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं जिसकी कि आज हम डेप्थ में चलेंगे मिल करके, यानी कि आप जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं और मैं, हम लोग मिल करके इस बुक को डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि बुक क्या है। इस बुक की बैक साइड पे अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ है, आफ्टर इंटरव्यूइंग ओवर 500 ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट मेन एंड वुमेन ऑफ हिज टाइम, Napoleon Hill uncovered the secret to great wealth based on the notion that if we can learn to think like the rich, we can discover wealth and success. तो ये बुक कोई ऐसे ही नहीं है कि किसी ने ऐसे ही कुछ भी सोचा और लिख दिया। इसके लिए उन्होंने 500 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया, वो लोग जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, और उनमें कुछ कॉमन ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया जिसके बेस पे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस उन्होंने बनाया कि जिस प्रोसेस को अगर कोई फॉलो करता है तो वो भी उन्हीं लोगों की तरह सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है डिजायर। उस चैप्टर के एंड में कुछ लाइंस है जो उस पूरे के पूरे चैप्टर को समअप कर देती है। तो मैं उन लाइंस को पढ़ूंगा, फिर उसको हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। आई विश टू कन्वे द थॉट दैट ऑल अचीवमेंट, नो मैटर वॉट इट्स नेचर और पर्पस, मस्ट बिगिन विद एन इंटेंस बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग डेफिनेट। इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी अचीवमेंट है, किसी भी तरह की अचीवमेंट है, उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है एक इंटेंस, यानी कि अंदर से एक्चुअल में जो बहुत ही डीपली रूटेड हो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर लेवल पे किसी को देखा और कुछ करने का मन किया, दैट इज मोर लाइक अ विश। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो यहां पर कहा जा रहा है डिजायर में और विश में। सब चाहते हैं अमीर होना, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता, बट उसको एक इंटेंस डिजायर नहीं कहा जा सकता। जो ये इंटेंस डिजायर होता है लाइफ में कुछ भी करने का, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का, वो बहुत ही कम लोगों में होता है। तो वो क्या कह रहे हैं, किसी भी तरह की अचीवमेंट हो उसकी शुरुआत होती है एक इंटेंस बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग डेफिनेट। मतलब वो डिजायर जो अंदर कॉन्स्टेंटली जल रहा हो, ऐसा नहीं कि ऑन ऑफ हो रहा है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है जो मेरे से क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि सर जब आपकी वीडियोस देखते हैं तब तो चार्ज अप हो जाते हैं, उसके बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। तो हुआ क्या है कि कुछ देर के लिए वो मेरे कांटेक्ट में आए तो एकदम से जोश आ गया, लेकिन उसके बाद में जो वो एक्चुअल में अंदर से है वो चीज ऊपर आ गई। मतलब एक विशफुल थिंकिंग हर एक के अंदर होती है कि हां मेरे को इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सब क्या है, विशफुल थिंकिंग जो औरों को देख करके हमारे अंदर पैदा होती है। बट एक बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग डेफिनेट, कि जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि उनको क्या चाहिए, ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। थ्रू सम स्ट्रेंज एंड पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ मेंटल केमिस्ट्री, वो क्या कह रहे हैं कि माइंड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं इसकी वजह से। जब कोई हमारे अंदर डिजायर उठता है और वो बिल्कुल क्लियर होता है हमको क्या चाहिए, और हमारी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब इसमें हमको कुछ मिस्टिकल नहीं बनाना है, हमको ये नहीं सोचना है कि कहीं से कुछ तरंगे आती हैं, वो उठती है और फिर ये होने लग जाता है, वो होने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या वर्ड यहां पे यूज किया, केमिस्ट्री। इट इज केमिस्ट्री, जैसे हमने स्कूल में पढ़ी है, इट इज केमिस्ट्री। केमिकल लोचा होने लग जाता है हमारी ब्रेन के अंदर इसकी वजह से। उस केमिकल लोचे की वजह से क्या होता है, हम उस डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। जब माइंड में, इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि जब एक इमेज फिक्स हो जाती है, ये डिजायर क्या है, बेसिकली किसी ना किसी इमेज से रिलेटेड है। तो जब वो इमेज फिक्स हो जाती है, डेफिनेट होती है, तो ब्रेन में जो सारे केमिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से चलने लग जाते हैं। यानी वो ही केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि उस इमेज को रियलिटी बनाने के लिए चाहिए होते हैं। बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप ही ऐसे केमिकल्स अंदर प्रोड्यूस करती है कि आदमी की बॉडी और उसका माइंड उस डायरेक्शन में भागने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रेड कलर की ये गाड़ी चाहिए, ये वाला मॉडल चाहिए, तो इससे क्या होगा, क्या केमिस्ट्री में चेंजेस होंगे ब्रेन की में। देखो आप कहीं भी होगे आपको गाड़ी नजर आने लग जाएगी। आप सड़क से जा रहे होगे, एकदम से दूर से भी कहीं वो गाड़ी निकल रही होगी तो आपको दिख जाएगी। तो बस इतना हो जाता है कि आपकी नजर वहां चली जाती है। जो हमारी नजर एक्चुअल में भटकी होती है, आपको चारों तरफ वही नजर आने लग जाता है। यानी आपका दिमाग फोकस्ड हो जाता है। नहीं तो वैसे हमारे दिमाग में हजार चीजें एक साथ चलती रहती हैं, बट जिस बंदे के माइंड में क्लियर हो जाता है कि मेरा ये डिजायर है और मेरे को इसको अचीव करना है, उसका माइंड एक ही डायरेक्शन में भागने लग जाता है। अब उससे वो चीज मिल नहीं जाती है, क्योंकि उस चक्कर में बंदा फंस भी सकता है अगर बाकी के जो स्टेप्स इसमें बताए गए उसको फॉलो ना किया जाए तो। ऐसा नहीं है कि अगर डिजायर के ऊपर ही हम अपना काम करते रहे तो वो चीज खुद चल करके हमारे पास में आएगी, ऐसा नहीं होता है।
उस चक्कर में बंदा फंस भी जाता है। फंस कैसे जाता है? जिसके दिमाग में पहले से ये बैठा हुआ है कि मेरे को ये चाहिए और यही गाड़ी चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए और अभी की अभी चाहिए, और वो रातों रात तो मिलेगी नहीं, तो उसको बेवकूफ बनाने वाले भी लाइन से बैठे हैं। वो आएंगे कोई भी स्कीम लेकर के या कोई भी प्लान लेकर के, कुछ भी लेकर के, और उसको कहेंगे तेरे को ये चाहिए ना, ले बेटा तू ये ज्वाइन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उससे तेरा ये हो जाएगा। तो ऐसे बंदों की बेवकूफ बनने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है जितनी की सक्सेसफुल होने की। आप कह सकते हो 50-50 है। 50% पॉसिबिलिटी है कि वो बुरी तरह से बेवकूफ बनेगा, 50% है कि वो सक्सेसफुल होगा। कब होगा सक्सेसफुल? जब आगे भी जो बातें कही जा रही है उसको भी ढंग से डीपली समझेगा, उसको भी फॉलो करेगा, तब वो सक्सेसफुल होगा। बट अगर सिर्फ यहीं तक शॉर्टकट मारने की कोशिश करेगा तो वो फेल हो जाएगा, उल्टा फंस जाएगा। ये डिजायर ही उसको फंसा देगा। अब वो किस तरह से फंसा देता है उसके बारे में मैंने अपने अलग अलग सेशंस में बहुत बात करी है, तो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा इस वक्त, लेकिन वो हमको फंसा देता है। एक दूसरा डिजायर होता है जो खुद को कैपेबल बनाने का डिजायर होता है। वो डिजायर बड़ा कमाल का होता है। मतलब अगर आप खुद के ही एक बेटर वर्जन को इमेजिन कर सकते हो, जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका डिजायर सिर्फ पैसा है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी एक आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हो जो आगे जाकर के आपको फंसा सकता है। अब तो कुछ वेब सीरीज भी बन गई है ऐसे लोगों के ऊपर, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में जो कि पैसे के चक्कर में फंस गए। तो ये पैसे का डिजायर हमको फंसा देता है, चीजों का डिजायर हमको फंसा देता है, लेकिन खुद को कैपेबल बनाने का डिजायर आपको और डाउन टू अर्थ कर देता है और आपको आजाद कर देता है। पैसा तो आता है ऐसे लोगों के पास में, बहुत आता है, जो अंदर से कैपेबल होते हैं। तो अगर इमेजिन करना ही है तो ये डेफिनेट गोल क्या होना चाहिए? अपने ही एक बेटर वर्जन को इमेजिन कर लेना है। अब जो एक चैप्टर है इस बुक के अंदर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑन ऑटो सजेशन। इसमें कहा जा रहा है दिस इज द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या है? हमारी आदतें, वो काम जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे जब तक गाड़ी चलानी आपको नहीं आती है तब आप कॉन्शियस माइंड से गाड़ी चलाना सीखते हो, एक बार गाड़ी चलानी आ जाती है तो वो गाड़ी सबकॉन्शियस से चलती है। आप कुछ और सोच रहे होते हो कॉन्शियसली, लेकिन गाड़ी अपने आप चलती रहती है। तो क्या कहा जा रहा है? नो थॉट वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव कैन एंटर द सबकॉन्शियस माइंड विदाउट द एड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन को एक और तरीके से भी आप बोल सकते हो रेपिटेशन। ऑटो सजेशन मतलब कि हम खुद को सजेशन दे रहे हैं, मतलब खुद ही के माइंड में एक बात को रिपीट करते चले जा रहे हैं। किसी भी स्किल को अगर हमको डेवलप करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? रेपिटेशन, प्रैक्टिस। माइंड के लेवल पे अगर ये जो डिजायर है, अभी वो सिर्फ एक डिजायर है, उसको बर्निंग डिजायर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या चाहिए माइंड के लेवल पे? ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब क्या? रेपिटेशन, कि बार 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 उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड से हट करके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। फिर क्या होगा? अपने आप ही वो थॉट्स आने लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बीज को आप प्लांट कर रहे हो। डिजायर बिल्कुल एक बीज के जैसा होता है, तो बड़े सोच समझ करके वहां पे प्लांट करना होता है। नीम का बीज बो दिया तो उसके बाद में पता नहीं लगेगा, लेकिन जिंदगी कड़वी हो जाएगी। और अगर आम का बीज बो दिया तो जिंदगी मीठी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि डिजायर किस तरह का अच्छा होता है लॉन्ग रन में और किस तरह का बुरा होता है, बेस्ड अपॉन माई ओन एक्सपीरियंस। कुछ लोग मेरी बातों का कुछ गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। उनको ये लगता है जब मैं बोलता हूं कि भाई इस तरह के डिजायर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों को ये लगता है शायद मैं जो कह रहा हूं उसकी वजह से उनके पास में पैसा नहीं आएगा या उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं होगा। जबकि मैं ऐसा कभी भी नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? डिजायर ऐसे पालो जो आगे जाकर के आप फंसो नहीं, पैसा बहुत आएगा। और जो भी कुछ कह रहा हूं, सवाल ये उठता है कि मेरे पास में क्या अथॉरिटी है इस बुक के बारे में बात करने की। जो भी कुछ कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं। मतलब मैं आपको कोई समरी नहीं बता रहा हूं इस बुक की, वो तो कोई भी कर सकता है। मैं क्या बता रहा हूं कि मैंने इस बुक को पढ़ा था आज से बहुत साल पहले, मे बी 20 साल पहले, जिसके बेस पे मैंने कुछ समझा, कुछ इंप्लीमेंट किया, कुछ चेंजेस लेकर के आया अपनी थॉट प्रोसेस में, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ एक पर्टिकुलर लेवल पे है। तो क्या कहा जा रहा है? नो थॉट वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव कैन एंटर द सबकॉन्शियस माइंड विदाउट द एड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। मतलब कि जब तक हम रेपिटेशन नहीं करेंगे तब तक के कुछ भी नहीं होगा। तो रिपीट करना है, यानी कि जो भी आपका डिजायर है, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसको लिखते रहो, उसके बारे में सोचते रहो, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। यानी हमारा माइंड एक ही जगह पर फोकस्ड हो जाए, कि जो आपको करना है पूरी तरह से वहां पर फोकस्ड हो जाए।